गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। 3 और 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी तय हो चुका है। 3 अक्टूबर रात 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। रात्रि विश्राम कर अगली सुबह यानी कि 4 अक्टूबर की सुबह 11 बजे जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजन करते नजर आएंगे। मुरिया दरबार में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो वहीं सेवा पखवाड़ा प्रदर्शनी में भी शामिल होंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। 3 और 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी तय हो चुका है। 3 अक्टूबर को यानी कि कल रात 8 बजे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह और रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे। उसके बाद अगली सुबह 4 अक्टूबर की सुबह 11 बजे जगदलपुर जाने वाले हैं। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन और पूजन करने वाले हैं और साथ ही साथ मुरिया दरबार में भी शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सेवा पखवाड़ा प्रदर्शनी में भी हिस्सा लेते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए। अभिषेक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। इस बार उनका आगमन कितना खास और किस तरह की तैयारियां छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, देखिए बहुत ही तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कल खुद जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर गए थे, जगदलपुर गए थे, वहां देखने के लिए किस तरह की तैयारियां हो रखी हैं। क्योंकि मुरिया दरबार जो पहली बात तो पूरे देश का सबसे बड़ा त्यौहार जो है, सबसे लंबा चलने वाला त्यौहार बस्तर दशहरा, उसमें शामिल हो रहे हैं अमित शाह, जिसके लिए कल वो लगभग 8 बजे रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। फिर अगली सुबह 11 बजे जो है वो जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर जाने के बाद लगभग 12 बजे वहां पहुंचेंगे। 12 से 12:30 के बीच दंतेश्वरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। अमित शाह जब भी आते हैं वो दंतेश्वरी माता मंदिर हमेशा जाते हैं, तो इस बार भी उनका इसी तरह से रहेगा कि पहले जाएंगे दंतेश्वरी माता दर्शन करेंगे, उसके बाद जो है मुरिया दरबार में शामिल होंगे। मुरिया दरबार वो है जिसमें पुरानी परंपरा है, जिसमें राजा जो है प्रजा के साथ बैठ के उनके साथ चर्चाएं करता था, उनकी समस्याएं सुनता था। उसी तरह के कुछ दरबार में अमित शाह शामिल होंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ की लोगों की समस्या समझेंगे। साथ ही साथ इसके साथ ये भी देखने मिल सकता है कि जो वहाँ के बड़े अफसर हैं, जो नक्सल ऑपरेशंस में लगातार शामिल हैं, जो नक्सलवाद को खत्म करने में लगे हैं, उनके साथ भी बैठकर भोजन करेंगे। उसके बाद सेवा पखवाड़ा जो होता है उसमें शामिल होकर जो अमित शाह हैं वो वापस रायपुर आएंगे। इस तरह जो उनका कार्यक्रम है मिनट टू मिनट बांट दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी देखे जा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, जोर शोर से तैयारी चल रही है और गृह मंत्री विजय शर्मा खुद जगदलपुर पहुंचे थे और कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी उन्होंने लिया है। अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, विजयादशमी पर रायपुर में रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। राजधानी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। शास्त्री चौक पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करेंगे। दशहरा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो देखिए, विजयादशमी का मौका है और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय, जहां वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, सीएम विष्णुदेव साय के आज कई खास कार्यक्रम है रायपुर में, उन कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो सीएम है आज रायपुर में ही रहेंगे। रायपुर में आज जैसे आज सबको पता है कि 2 बड़े लोगों की जयंती है। पहले तो महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इन दोनों की आज जयंती है, तो उन्हीं की मूर्तियों का माल्यार्पण करने जाएंगे, जिसके लिए पहले वो आज़ाद चौक जाएंगे। आज़ाद चौक में जो है महात्मा गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वो जो है लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद शाम को जो है आज दशहरा का पर्व है। दशहरा में रायपुर में WRS कॉलोनी में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बिल्कुल अभिषेक, राजधानी रायपुर पुलिस लाइन में आज शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का आयोजन होगा और रायपुर SSP शस्त्र पूजन करते नजर आएंगे। थाना प्रभारी और पुलिस जवान इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया है। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का विशेष महत्व माना गया है और ऐसे में पुलिस लाइन में रायपुर में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया है और इसमें SSP शस्त्र पूजन करते नजर आएंगे। रायपुर के SSP लाल उम्मेद सिंह शस्त्र पूजन करते नजर आएंगे। इस दौरान पुलिस जवान और तमाम थाना प्रभारी भी मौजूद रहने वाले हैं।
तो देखिए, बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा है आज और रायपुर के कई स्थानों पर आज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। WRS कॉलोनी में 101 फीट का रावण दहन होगा। 81 फीट का कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय, राज्यपाल समेत कई नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है आज, दशहरा है आज। असत्य पर सत्य की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व है और आज रायपुर में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तो वहीं रायपुर के WRS कॉलोनी में 101 फीट का रावण दहन किया जाएगा। तो उधर छत्तीसगढ़ में आज से बीजेपी का घर चलो अभियान शुरू हो रहा है। GST रिफॉर्म की जानकारी देंगे बीजेपी और अभियान चलाई जाएगी। प्रदेश भर के मंडलों में बचत उत्सव सम्मेलन किए जाएंगे। व्यापारियों और प्रबुद्ध जनों के साथ सम्मेलन किए जाएंगे। कार्यकर्ता घर घर जाकर GST रिफॉर्म का लाभ भी लोगों को बताएंगे। 15 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 15 अक्टूबर तक बीजेपी अभियान चलाने वाली है। घर चलो अभियान इसे नाम दिया गया है। बीजेपी महामंत्री यशवंत जैन को कार्यक्रम का संयोजक बनाया गया है। तो देखिए, आज से बीजेपी छत्तीसगढ़ में घर चलो अभियान की शुरुआत कर रही है। GST रिफॉर्म की जानकारी देने के लिए बीजेपी ये अभियान चला रही है और प्रदेश भर के मंडलों में बचत उत्सव सम्मेलन किए जाएंगे। इसमें व्यापारी और प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। वहीं उच्च शिक्षा में पारदर्शिता पर UGC का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देश भर की 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया है। 18 राज्यों की यूनिवर्सिटीज में ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 यूनिवर्सिटी भी शामिल है जिन पर गाजगिरी है। सेल्फ पब्लिक डिस्क्लोजर का पालन नहीं करने का आरोप इन यूनिवर्सिटीज पर लगा है। तय समय में जवाब न देने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी UGC की तरफ से दी गई है और रायपुर की आंजनेय यूनिवर्सिटी, दुर्ग की देव संस्कृति और बिलासपुर की महर्षि यूनिवर्सिटी को भी नोटिस दिया गया है। तो देखिए, उच्च शिक्षा में पारदर्शिता पर UGC का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। देश भर की 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नोटिस जारी किया गया है। इधर रायपुर में आज पर्यटक सूचना केंद्रों का शुभारंभ होगा। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में होगा शुभारंभ। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह शुभारंभ करेंगे। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद संतोष पांडे भी शामिल होंगे। सूचना केंद्रों से पर्यटकों को अहम जानकारी मिलेगी। यात्रा मार्ग, ठहरने की सुविधा, कला संस्कृति की जानकारी मिलेगी। तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ में पर्यटक सूचना केंद्रों का शुभारंभ होने वाला है। राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में इसका शुभारंभ होगा। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह शुभारंभ करते नजर आएंगे और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद संतोष पांडे भी शामिल होंगे और सूचना केंद्रों से पर्यटकों को अब अहम जानकारी मिल पाएगी। इधर रायपुर में मोबाइल दुकान से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मोबाइल लूटकर फरार हुआ नाइजीरियन युवक दुकान संचालक और बेटे के साथ मारपीट की है। मोबाइल सुधरवाने पहुंचा था नाइजीरियन और उसके बाद उसने मोबाइल लूटने की कोशिश की, मोबाइल लूटी और दुकानदार उसके बेटे से मारपीट की और उसके बाद भागता नजर आया। भागते समय कई लोगों को उसने कार से टक्कर भी मारी। लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ में 4 अक्टूबर को युवा कवि सम्मेलन होने जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे कवि सम्मेलन आयोजित होगा और इस कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवि काव्य पाठ करते हुए नजर आने वाले हैं। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी CM अरुण साव मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं कवि सम्मेलन को लेकर युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने बताया कि छत्तीसगढ़ की युवा कवियों के लिए मंच देने के लिए ये सम्मेलन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब उल्लास के साथ रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। कृतज्ञ राज्य छत्तीसगढ़ अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहा है, जिन्होंने राज्य का निर्माण किया। और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन रायपुर में 4 अक्टूबर को किया जा रहा है, जिसमें देश के नामचीन कवि शामिल होंगे, काव्य पाठ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे, साथ ही साथ डिप्टी CM श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी सहित पूरा मंत्रिमंडल और सब लोग वहां शामिल होंगे। देश के नामचीन कवि दिनेश बावरा, कविता तिवारी, नीलोत्पल मृणाल, शशिकांत यादव, मनु वैशाली, ये बहुत ही लोकप्रिय हैं युवाओं में और युवा इनकी रचनाओं को पसंद करते हैं। वे लोग सब लोग काव्य पाठ करेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में 1038 युवाओं ने अपना पंजीयन इस प्रतियोगिता के लिए कराया था
और प्रत्येक संभाग से 3-3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो आए हैं उनका चयन हो चुका है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास 15 युवा साहित्यकार और कवि की सूची आ गई है, जिनका 4 अक्टूबर को ही सुबह 11 बजे हम प्रतियोगिता प्रदेश स्तरीय कराएंगे।